गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिव शंकर। आज हम लोग बात करेंगे डाइजेशन के बारे में, ह्यूमन डाइजेशन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि डाइजेशन होता क्या है और फिर जो है हम ह्यूमन डाइजेशन के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो डाइजेशन यानी कि पाचन होता क्या है। पाचन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करने के एंजाइम के द्वारा परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना एंजाइम्स यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा ही, उसे हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया। यानी कि पाचन क्या है, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल फूड मॉलिक्यूल को, फूड माने भोज्य पदार्थ, ठीक है, फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपल एब्जॉर्बल का मतलब ये होता है कि जिसको आसानी से निगला जा सके, एब्जॉर्बल फॉर्म में चेंज करना। और किसकी सहायता से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सहायता से, डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि पाचन एंजाइम की सहायता से इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सिंपल सा डाइजेशन यानी कि पाचन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये सेब है, ठीक है। और सेब को क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, कट करते हैं दांत से, तो उसके क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेब था। अब दांत से इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे फॉर्म में कट करेंगे। कट करने के बाद फिर क्या होता है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। और उसके साथ साथ हमारा जो माउथ में प्रेजेंट जो सलाइवा है वो मिक्स होता है। और मिक्स होने के बाद छोटे बोलस के फॉर्म में, जिसको आसानी से निकला जाए, वैसे वो क्या होता है कि हमारे स्टमक में पहुंचता है। और स्टमक यानी कि अमाशय में लगभग जो है 4 घंटे तक क्या होते हैं, भोजन जो है स्टोर रहते हैं, ठीक है। और वहां पे जो है एक चर्निंग मूवमेंट होता है, जिसके द्वारा फूड को पानी की सहायता से और जो एंजाइम होती है उसके सहायता से क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो ये सिंपल सा जो था वो क्या था, डाइजेशन की परिभाषा थी। अब जो है हम आपको बताएंगे ह्यूमन डाइजेशन के बारे में। किसके बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र के बारे में जो है क्लास 10th में आप लोग को पढ़ना है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है, सिस्टम वर्ड यानी कि तंत्र वर्ड यूज हो गया है। तो इसमें हम पूरे जो है जो सिस्टम है, कौन कौन से ऑर्गन जो है या कौन कौन से जो ग्लैंड्स हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो ह्यूमन का में जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट टाइप का पाया जाता है। कंप्लीट टाइप का जो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें क्या होता है, पाया जाता है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल है क्या, इसको जान लेते हैं। माउथ से लेकर यानी कि जो मुख है वहां से लेकर एनस तक क्या होता है, एक पाइप होती है, क्या होती है, पाइप। उसी को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और माउथ के थ्रू क्या होता है, भोजन जाता है। और कैसे कैसे भोजन जाता है, कहाँ कहाँ पे इसका पाचन होता है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं कि इस एलिमेंट्री कैनाल में जो है इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसमें पहला होता है माउथ। माउथ मतलब मुंह। मुख जो है ओपन होता है कहाँ पे जाके, बक्कल कैविटी में। कहाँ पे ओपन होगा, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद जो है एक फूड पाइप या इसको हम बोलेंगे फेरिंग्स। क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जो है ओइसोफेगस, और ओइसोफेगस के बाद जो है आपका यहाँ पे स्टमक आएगा। स्टमक के बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन,
इंटेस्टाइन, फिर इसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आएगा रेक्टम, और देन जो है एनस। तो ये जो है एलिमेंट्री कैनाल के भाग हैं, ठीक है, जो माउथ से लेकर कहां तक है, फैला हुआ एनस तक। अभी हम इसको डायग्राम के माध्यम से भी देखेंगे कि कैसे जो है कि फूड जो है पास होता है इनके थ्रू। अब थोड़ा सा जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं, यानी कि पाचन जो ग्रंथियां हैं या कहें कि ऑर्गन है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन कौन आएगा, तो पहले आ जाएगा यहाँ पे सेलेवरी ग्लैंड। कौन सा आ जाएगा, यानी कि लार ग्रंथियां, सेलेवरी ग्लैंड। इसके बाद दूसरा आ जाएगा लीवर, लीवर के बाद आ जाएगा गॉल ब्लेडर, और गॉल ब्लेडर के बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे पैनक्रियाज। क्या आ जाएगा, पैनक्रियाज, ठीक है। तो ये जो है मुख्य जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है एक एक करके जानेंगे। जैसे सलेवरी ग्लैंड से, सलेवरी ग्लैंड से क्या निकलेगा, सलाइवा, यानी कि लार निकलता। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो जो हमारा मुख है, मुख के अंदर जो है 3 जोड़ी जो है सलेवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी। अब तीनों के नाम क्या है, एक एक करके जानते हैं। पहला का नाम है सबलिंगुअल, पहला है सबलिंगुअल, दूसरा है सबमेंडिबुलरी या सबमेंडिबल कहते हैं, मैंडिबल, और तीसरा है पैरोटिड, पैरोटिड। देखिए दोनों जो है सबलिंगुअल, मतलब लिंगुअल का मतलब क्या है, जो जिह्वा के नीचे लार ग्रंथि है। सब मैंडिबल यानी कि मैंडिबल का मतलब होता है जा, दोनों जा के जो है साइड में पाए जाए उसको बोलेंगे सब मैंडिबल। अब पैरोटिड जो कान के पास पाई जाती है, यहाँ पे कान के जस्ट जो है पास जो है दोनों साइड पाए जाते हैं, इसको बोलेंगे पैरोटिड ग्लैंड। कभी कभी क्या होता है कि इसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाने की वजह से क्या होता है, गाल ही हमारा सूज जाता है। तो गांव में लोग इसको गलसुआ माता बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे छोटी माता बड़ी माता आता है ना, बच्चे को किसी को व्यक्ति को हो जाता तो उसको माता से धर्म से जोड़ने का मतलब है कि उस टाइम जो है कोई भी जो है एलोपैथिक दवा यूज ना करें, ठीक है ना। जैसे वायरस के जनरली जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें एलोपैथिक दवा यूज नहीं किया जाता, क्योंकि और जो है वायरस क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। इसी वजह से जो है जब पैरोटिड में इन्फेक्शन होता है वायरस से, तो उसमें जो है होम्योपैथिक की दवाई लोग जो है यूज करने की सलाह देते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर भी यही बोलता है। अब इससे क्या निकलेगा, सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा, यानी कि लार निकलता है। और उसमें होता क्या है, उसमें होता है सलेवरी एमाइलेज। क्या उस एंजाइम का नाम है, सलेवरी एमाइलेज। और ये किसका पाचन करेगा, ये करेगा कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसका पूर्ण रूप से पाचन नहीं करेगा, अपूर्ण रूप से इसका क्या करता है, पाचन करता है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किससे बने होते हैं, ग्लूकोज से, अगर सिंपल फॉर्म बोला जाए। या एक है कि जो हम फूड खाते हैं तो किस फॉर्म में हो सकता है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च में। तो स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। तो उसको जब ब्रेक डाउन किया जाएगा माउथ में, तो किस रूप में किया जाएगा, उसका सिंपल फॉर्म होगा डाइसेकेराइड या मोनोसेकेराइड, समझ रहे हो। तो डाइसेकेराइड में उसको चेंज करने का कार्य कौन करता है, सलेवरी एमाइलेज, ठीक है। तो माउथ की अगर हम बात करें तो माउथ क्या है, सिंपल सा छोटा सा ओपनिंग है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फूड मटेरियल को यानी भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं।
और माउथ कहाँ पे ओपन होता है? बक्कल कैविटी में। कहाँ ओपन होता है? अब बक्कल कैविटी में देखिए क्या क्या पाया जाता है। बक्कल कैविटी में ही हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स पाया जाता है और उसके साथ टीथ पाया जाता है और क्या पाया जाता है? टंग। ठीक है, तो टीथ जो है ह्यूमन टीथ की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? ह्यूमन टीथ। तो ह्यूमन के टीथ जो है 2 बार लाइफ में आते हैं। कितनी बार आते हैं? एक बार जो है क्या होता है? मिल्क टीथ आता है, यानी कि दूध के दांत, और वो क्या है? परमानेंट टीथ के द्वारा जो है हटा दिए जाते हैं, है ना। तो बच्चों में जो है टीथों की संख्या कितनी होती है? अगर कोई मान लीजिए, हाँ, बच्चों में इसकी संख्या कितनी होती है? 20। और एडल्ट में यानी कि वयस्क में इसकी संख्या कितनी होती है? 32। तो इसके लिए फार्मूला होता है ICPM M/ICPM। ठीक है, या इसको सिंपल सा ऐसे नंबर में याद करना है तो 21 23/21 23 = 32। ठीक है, तो आपसे ह्यूमन का टीथ फार्मूला जो है ऐसे पूछ सकता है। तो आई फॉर यहाँ पे क्या है? इंसीजर। आई का मतलब यहाँ पे क्या है? इंसीजर। और सी का मतलब क्या है? कैनाइन। और पीएम का मतलब क्या है? प्रीमोलर। और एम का मतलब क्या है? मोलर। तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो देखिए, आगे से जो 2 दांत हमारे ऐसे होते हैं वो क्या होते हैं? इंसीजर होते हैं। क्या होते हैं? इसके बगल वाला थोड़ा देखेंगे तो थोड़ा नुकीला होता है, क्या होता है? कैनाइन होता है। क्या होता है? कैनाइन। इसके बाद 3 देखेंगे, 2 देखेंगे तो ये क्या होते हैं? थोड़े से डब्लू आकार के होते हैं। ठीक है ना, तो ये होते हैं आपके प्रीमोलर। और लास्ट में जो 3 होता है वो क्या होता है? मोलर। सबका काम अलग अलग है। यहाँ पे इसका काम क्या होता है? बाइटिंग करना है। कोई भी चीज हमको काटना होता है तो इसी से काटते हैं। जैसे कैरेट यानी गाजर काटना तो यहीं से काटते हैं। ठीक है, तो इसका जो काम होता है, जो कैनाइन है, कैनाइन जो वर्ड है ये मांसाहारी से लिया गया है। तो जितने भी मांस को खाने वाले जो लोग हैं उनमें टीथ कौन सा होता है? ए वाला होता है ना। शेर का देखिए, लोमड़ी का देखिए, या बाघ का देखिए, चीते का देखिए, सब में टीथ जो है ए वाला। कुत्ता में भी ए पाया जाता है। तो इसका कार्य क्या होता है? चीड़-फाड़ करने का। ठीक है, इसके बाद प्रीमोलर है। प्रीमोलर का काम क्या होता है? चबाने का। और मोलर का भी काम क्या होता है? चबाने का। तो ये दोनों फार्मूला आप याद रखेंगे, ICPM M/ICPM, या नंबर में पूछा जाएगा तो 21 23/21 23। और इसके प्रकार भी पूछता है, फार्मूला भी पूछ सकता है और इसका कार्य भी पूछ सकता है। तो आप लोग बता लेंगे ना टीथ का। तो ये था इंट्रोडक्शन, अभी चल रहा है। जब डिटेल्स में बताएंगे तो फिगर बना के जो है हम ह्यूमन के डाइजेशन के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।